मुझे ये बताइएगा कि फेल होने की आखिर बड़ी वजह क्या होती है? काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। 2 साल डिग्री होती है और वो 5 साल पे जाके वो अपना बीए अटेम्प्ट करते हैं। इससे बेहतर भी उसमें भी ये होगा कि नंबर अच्छे मिल जाते हैं। आप दूसरों के कहने पर जब गलत सब्जेक्ट को चॉइस में लाते हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एमएस के एग्जाम में आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब पंजाबी हो गया या कश्मीरियात हो गई, नंबर तो चले जी, अस्सलाम वालेकुम। कायद पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2 साला डिग्री की जो काफ़ी स्टूडेंट्स का, काफ़ी लोगों का जो ये ख्वाहिश भी होती है कि वो बीए करके सरकारी नौकरियां हासिल कर सकें। इसी वाले से हमारे साथ बाबे अंग्रेज़ी प्रोफेसर तनवीर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो बीए के होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल, कैसी तबीयत? शुक्र है जी, दुआएं हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फेल होने की आखिर बड़ी वजह क्या होती है? काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। 2 साल डिग्री होती है और वो 5 साल पे जाके वो अपना बीए अटेम्प्ट करते हैं। इससे बेहतर भी फिर बच्चा वो ला ना कर ले। जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की है, मगर इसके पीछे भी कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर सही तरीके से बच्चों को गाइडलाइन ना दी जाए तो बच्चे, ज़ाहिरी बात है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। और हमारे माशरे में जो मोस्टली मेरे देखने में बातें आ रही हैं कि अपनी तरफ से तो हर बंदा बच्चों को गाइड कर रहा होता है, मगर वो जो गाइड कर रहे होते हैं उनको खुद मुतलका चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो फिर इस तरह की गाइडलाइन का कोई फ़ायदा नहीं होता जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। असल में ये है कि गाइडलाइन उसी बंदे को देनी चाहिए जो मुतलका फील्ड के बारे में पूरी तरह वो अवेयरनेस रखता हो। हमारे बच्चे जब बैचलर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले उनका जो प्रॉब्लम चलता है वो सब्जेक्ट का होता है कि जी हमने सब्जेक्ट कौन से रखने हैं। तो सब्जेक्ट के हवाले से ये है कि जिसको जो बंदा दूसरा कहता है वो वही सब्जेक्ट रख लेते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बार बार पेपर में फेल होते हैं। इसी वाले से सर मैंने आपसे बात करनी थी कि फिर वो कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जिनको स्टूडेंट चूज़ करके बआसानी अपना बीए क्लियर कर सकता है? देखिए, बेसिकली ये है कि सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कश्मीरियात है, पंजाबी है, ठीक है। आसान से आसान सब्जेक्ट तो रख सकते हैं, मगर बच्चों को ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में एक बेनिफिशियल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पॉल साइंस रखनी चाहिए, जर्नलिज्म को रखना चाहिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो फ्यूचर में बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ऑप्शनल में अगर आप पर्शियन रख लेंगे तो उसमें भी ये होगा कि नंबर अच्छे मिल जाते हैं। आप दूसरों के कहने पर जब गलत सब्जेक्ट को चॉइस में लाते हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अच्छा सर, फिर मुझे ये बताइएगा कि वो बच्चा जिसने फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म रखनी होती है लेकिन उसके एनवायरनमेंट के माहौल के मौजूद लोग उसको पंजाबी रखने पर कायल कर देते हैं, और वही बच्चा जो इन फ्यूचर हो सकता है कि जर्नलिज्म में एक अफेक्टिव रोल अदा करे लेकिन वो लोगों की कही सुनी बात की वजह से पंजाबी रख लेता है, तो क्या सर ये बच्चे के लिए एक बुरा नज़रिया नहीं होगा उसके लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, फ़र्ज़ किया कि फ्यूचर में आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो जर्नलिस्ट के लिए क्या है कि आपको जर्नलिज्म का सब्जेक्ट ज़रूरी जो है वह अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर रखते हैं उसमें भी ये है कि सीएसएस में या पीएमएस के एग्ज़ाम में आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब पंजाबी हो गया या कश्मीरियात हो गई, नंबर तो चले मान लिया लेंगे, मगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो मैं यही कहूँगा, बच्चों को उन लोगों से गाइडलाइन लेनी चाहिए जो रेलिवेंट हों, जो मतलब इस फील्ड से रेलिवेंट हों। अगर बच्चे उन लोगों से गाइडलाइन लेंगे जिनको बच्चों के फ्यूचर प्लान के बारे में अवेयरनेस नहीं है, या वो सब्जेक्ट जिनकी फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है, अगर बच्चों को वो सब्जेक्ट रखने पर मजबूर किया जाएगा तो वो रख लेंगे, पास भी हो जाएंगे, मगर आगे जाके प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरी बात एक ये भी कि बच्चे कुछ सब्जेक्ट ऐसे रख लेते हैं जो उनको बिल्कुल वो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, और फिर उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, और बार बार फेल भी होते हैं। फिर पता चला जी 4 साल हो गया बीए करते हुए, और फिर क्या हुआ, 4 साल के बाद फिर वो बार बार मतलब अपील होने के बाद फेल हो गए। तो फिर कीमती वक्त उनका ज़ाया होता मुझे है। ये बताइएगा कि पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्टूडेंट आपके ख्याल से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर भी दे दे और बाद में इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल भी हो? मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पर्शियन अच्छा सब्जेक्ट है।
पर्शियन, फारसी जिसे कहते हैं, आप पर्शियन को रखें। पर्शियन में कम अज़ कम ईजीली आप 90% मार्क्स ले सकते हैं, ये जेल में रखें। मुश्किल भी नहीं है, और जो लोग कहते हैं मुश्किल है, वो खुद भी बहरहाल उनकी अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए आप रेलिवेंट पर्सन जो हैं उन्हीं से गाइडलाइन लें, अपने सब्जेक्ट के हवाले से। आम दूसरे बंदों से गाइडलाइन ना लें, क्योंकि गाइडलाइन स्पोर्ट सिर्फ वही करती है जो रेलिवेंट लोगों से ली गई होती है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो सब्जेक्ट्स आपने बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कितने अरसे में हो सकती है? देखें, बड़े शॉर्ट पीरियड में आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास गाइडलाइन है तो विद इन 1 वीक यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीज सब्जेक्ट। ये कोई मुश्किल नहीं है। अब मसला ये है कि सब्जेक्ट लोग डराने वाले बेशुमार है। मैं अक्सर अपने वीडियो लेक्चर में कहता हूं कि आप उन लोगों से बचें जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, जो आपको डराते हैं। ठीक है, आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत लायक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, मगर जब आपको डराया जाता है, आपके ज़हन में जब एक खौफ पैदा होता है किसी चीज़ के बारे में, फिर आप पीछे हो जाते हैं। और अगर आपको डराया ना जाए, अगर आपको बोल्ड बनाया जाए, तो आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं इजीली। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बाबा अंग्रेज़ी ने एक बहुत ही मुफीद बात कही कि उन लोगों से इज्तनाब कीजिए जो आपको डराते हैं, जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं। आज का हमारा मेन मौजू भी इसी टॉपिक पे था। काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हम कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करें और किन को हम स्किप कर दें। इसी वाले से आपने जाना, बाबा अंग्रेज़ी ने अपने तजर्बे के हिसाब से आपको एक मुफीद राय दी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।